डू यू नो सिगरेट बट्स के बाद स्ट्रीट पर सबसे ज्यादा क्या लिटर किया जाता है? इट्स नॉट रैपर, इट्स नॉट टिश्यूज ईदर, इट्स एक्चुअली च्युइंगम। च्युइंगम इज द सेकंड मोस्ट लिटर्ड आइटम ऑन द स्ट्रीट। डू यू नो च्युइंगम जिसे हम अपने माउथ को मिंटी और फ्रेश रखने के लिए चबाते हैं वो एक्चुअली सिंथेटिक प्लास्टिक से बना होता है। च्युइंगम जिसे चबाना बहुत ही कूल माना जाता है वो एक्चुअली पॉलीमर से बना होता है और पॉलीमर हमारा एक सिंथेटिक प्लास्टिक होता है। इनिशियली ऐसा नहीं था, इनिशियली लोग अपने माउथ को मिंटी और फ्रेश रखने के लिए ट्री रेजिन्स को चबाते थे, पर इसको कॉमर्शियली सर्कुलेट करने के लिए और इसके प्राइस को कम रखने के लिए बहुत सारी कंपनीज इसमें पॉलीमर मिक्स करने लगी। एक च्युइंगम जिसे चबाकर हम कहीं ना कहीं चिपका देते हैं, उसको फेंक देते हैं बिना ये सोचे समझे कि उसका एनवायरनमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक्चुअली च्युइंगम को डिकम्पोज होने में 50 से 500 साल लगते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी च्युइंगम हमने बचपन से लेके अभी तक खाई है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में पड़े हुए उसको नुकसान पहुंचा रही है। जो भी च्युइंगम जिसे डस्टबिन में नहीं फेंका जाता वो वाटर सोर्स से टॉक्सिन्स कलेक्ट करते हुए वाटर बॉडीज में जा पहुंचती हैं और फिशेस उसको फूड समझकर कंज्यूम कर लेती हैं और उन्हीं फिशेस को हम कंज्यूम करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा सर्कल है घूम फिरकर हमें ही नुकसान पहुंचा रहा है। सिंगापुर में च्युइंगम्स को बैन कर दिया गया है और बहुत सारी कंट्रीज में च्युइंगम्स को डिस्पोज करने के लिए अलग बिन्स बनाए गए हैं, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले स्टॉप बाइंग च्युइंगम्स एंड स्टॉप लिटरिंग च्युइंगम्स, ठीक है ना। अगर आप च्युइंगम्स भी खाना चाहते हैं और एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तो मार्केट में आपको बायोडिग्रेडेबल च्युइंगम्स भी अवेलेबल हैं, बट आपको उसके लिए थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, मार्केट में उसको ढूंढना पड़ेगा। बट एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इट्स टोटली वर्थ। थैंक यू। आई होप यू ऑल विल कंट्रीब्यूट इन सेविंग एनवायरनमेंट।